रिकॉर्ड कर लेते हैं, है ना। याद दिला दीजिए जब भी कटेगा ना, जब भी डिस्कनेक्ट होगा तो हमको रिकॉर्ड करने का याद दिला, भूल जाते हैं इस कारण से। सरफेस ओके सर। याद दिला दीजिएगा, आपको भेज देंगे हम लोग। एक टेलीग्राम बना लेंगे, जैसे विकास सर बनाए हुए हैं ना, यस सर। उसी तरह से हम भी बना लेते हैं, उस पर ही अपलोड कर देंगे। फिजिक्स का ग्रुप बना देते हैं सर। हाँ तो बनाइए ना, कोई बनाइए, उसमें फिर हमको होस्ट बना दीजिए, बना दीजिए, एडमिन बना दीजिए, समझ गया ना आप लोग। तो आप ही बना के सर, आप ही बना के लिंक भेज दीजिएगा हमसे। नहीं सुनो, तुम लोग काम करो, तुम लोग क्या करोगे, कुछ फिजिक्स का ग्रुप बना दो, फिजिक्स मॉडर्न करके बना दो, मॉडर्न इंग्लिश नवादा करके बना दो, और फिर हमको भी एडमिन कर दो। जो बनाएगा अपना एक बन जाना, जो भी मॉनिटर हो अपना कर दो, और फिर हमको भी एक एडमिन बना देना, बस। समझ गए ना। यस सर। ठीक है, कोई बना के हमको कर दो, और फिर उसी में अपना लिंक उंक दे देंगे, या हम टेलीग्राम का अलग से ही बना देंगे। बना दो, ग्रुप भी बना दो, ज़्यादा अच्छा रहता है। बहुत चीज़ होता है कि भेजना चाहते हैं, रात को जा नहीं पाता है, कुछ करना चाहते हैं, है ना। तो देखिएगा, ये लेंस क्या, लेंस सिंपल हम लोग यूज करते हैं, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। लेंस क्या होता है, जैसे आप चश्मा यूज करते हैं तो आप एक कनकेव मिरर यूज कनकेव लेंस यूज करते हैं या कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, वो डिपेंड करता है आपका किस टाइप का प्रॉब्लम है। और ये हमको पता है कि एक ग्लास का एक टुकड़ा होता है, और टुकड़ा किस तरह से होता है, जैसे मान लीजिए ये मान लीजिए एक, नेक्स्ट नेक्स्ट में हम करते हैं, ये मान लीजिए कि दो सॉलिड ग्लास है, एक का रेडियस मान लीजिए R1 है और एक दूसरा सॉलिड ग्लास है, उसका रेडियस R2 है ना। अब दोनों को क्या कीजिए, जो बीच वाला पार्ट आ गया, दोनों का जो बीच वाला पार्ट आ गया उसे बाहर निकाल दीजिए। तो बाहर निकालिएगा तो आपको क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा, है ना, ये मिलेगा। तो इसका जो ये वाला रेडियस होगा वो R2 हो जाएगा, और ये वाला रेडियस जो हो जाएगा वो R1 हो जाएगा, है ना। और बीच का पॉइंट आपका कोई पोल हो जाएगा, जहां से हम लोग डिस्टेंस काउंट करते हैं। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर जो R2 का इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका C2, Q2 मतलब होगा क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर C2 पॉइंट पे हुआ, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं होगा C1। सब एक लाइन में, चलिए थोड़ा सा अच्छा से ड्रॉ कर लेते हैं, सब जो है एक लाइन में आपका आ जाएगा। तो यही तो हमारा लेंस होता है। अब मेन होता है कि फिर इसमें कैसे रिफ्लेक्शन फिनोमेना होता है, मेन वहाँ है, इसमें तो कोई बड़ा चीज़ नहीं है। ये आपका ये हो गया, ये पोल हो गया, पोल से लाइन खींच दीजिए। तो इसका जो ये जो रेडियस होगा, ये इसको मान लेते हैं, ये हो जाएगा आपका R2, और ये जो रेडियस हो जाएगा ये R1। तो यहाँ से जब मिलाइएगा तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा, ये पॉइंट, ये हो जाएगा इस कर्व, इस सर्फे का सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जब इससे मिलाएंगे तो ये हो जाएगा C1, ये हो जाएगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हो जाएगा पोल पॉइंट आपका हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिख चुके हैं कि R2 जो है ग्रेटर देन R1, ऐसे फिगर से भी दिख रहा है कि ग्रेटर देन R1। तो ये हो गया। और ये इसको हम लोग कौन सा लेंस बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस। और इसका एक नाम, दूसरा भी नाम है, कौन सा लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। दो लोग वेट कर रहे हैं, कन्वर्जिंग लेंस, ये हो गया। तो कोई उसी तरह से अगर फिर से दो ग्लास हम लोग कट निकाल ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए ये है, और थोड़ा सा डिस्टेंस पे हम लोग ये ड्रॉ करते हैं, ये। अब बीच के स्पेस को हम लोग इस तरह से कर देते हैं। अगर हम लोग ये पार्ट निकाल लेते हैं बाहर, ये वाला पार्ट, तो जब ये निकालेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, है ना। तो देखिएगा, इसका रेडियस अगर R1 है और इसका रेडियस अगर R2 है, तो ये रेडियस आपको मिल जाएगा R1, और ये रेडियस आपको मिल जाएगा R2, है ना। और
R2 बड़ा है R1 से, मान लीजिए, ये कोई बड़ा हो सकता है, इसमें कोई बड़ा चीज नहीं है, कोई भी बड़ा हो सकता है। और बीच से मिला दीजिए तो ये पॉइंट आपका बीच का पॉइंट पोल हो जाएगा। तो ये आपका इसमें मिलाएंगे तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, और इससे मिलाएंगे तो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर C2। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा लेंस? कॉनकेव लेंस। कॉनकेव। कनकेव लेंस। और दूसरा नाम हो गया डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस। इसमें तो कुछ बड़ा चीज नहीं है। अब देखिएगा, जब भी तो ऐसे एक्चुअली होता क्या है, जब कनकेव लेंस को, कनकेव कन्वेक्स लेंस को जब कोई भी रे पैरेलल रे आएगी तो सभी रे जो है आफ्टर रिफ्रैक्शन जो होगा वो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस की ओर बेंड कर जाएगा, है ना। तो ये पॉइंट लिख लेते हैं। और उसी तरह से उल्टा होगा, ये कनकेव मिरर में क्या, कनकेव लेंस में क्या होगा कि जब पैरेलल रे होगा तो आफ्टर रिफ्रैक्शन जो होगा वो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर जाएगा, मतलब डाइवर्जिंग हो जाएगा। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, नोट करके 2-4 पॉइंट, बोर्ड है तो लिखा रहे हैं, ऐसा रहता तो नहीं लिखाते, तो हम लोग किए हैं वही चीज। कन्वेक्स लेंस is also known as converging lens. Converging lens. तो क्यों? क्योंकि when light passes through convex lens, it bends the ray towards the principal axis. प्रिंसिपल एक्सिस की ओर बेंड कर देता है। और ऐसे पता है कि हमको जब पैरेलल रे आएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं पे कन्वर्ज करेगा, तो कहां पे कन्वर्ज करेगा, कहां पे कन्वर्ज करेगा, द कन्वर्जिंग पॉइंट इज नोन एज फोकस। द कन्वर्जिंग पॉइंट is known as फोकस ऑफ लेंस का फोकस कहलाता है। उसी तरह से ये तो हमारा कन्वेक्स लेंस, उसी तरह से कह सकते हैं कनकेव लेंस is also known as diverging lens. डाइवर्जिंग लेंस, इसका क्या होगा, वही चीज होगा, व्हेन लाइट passes through concave lens, it bends the ray क्या हो जाएगा, away from the principal axis, away from the principal axis, है ना। और द कन्वर्जिंग लिंक अपीयर टू कन्वर्ज, तो अब प्रिंसिपल एक्सिस दूर भाग गया तो ये क्या होगा, तो कन्वर्ज का डाइवर्ज हो, मतलब ये क्या होगा, भाग गया, दूर भाग गया तो डाइवर्ज हो गया, तो डाइवर्ज हो गया तो आगे तो नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ये पीछे बढ़ाने पर मिलेगा।
द डाइवर्जिंग रे diverging ray appear to converge behind the lens. The converging point is known as focus, है ना. कन्वर्जिंग पॉइंट इज नोन एज फोकस. तो इसका फिगर थोड़ा थोड़ा ड्रा कर देते हैं. ये मान लीजिए ये हमारा हो गया कन्वेक्स लेंस और ये हो गया हमारा, तो पैरेलल लाइट आएगा. आया सब पैरेलल. अब ये जा कन्वर्ज हो जाएगा, किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर जाएगा, तो उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस. और ये सभी जो जो रे जो है फोकस पे हो रहा है, इसका मतलब जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं वो कौन से रे के लिए है, आपको बताता है. एक्सियल रे के लिए है. मतलब बहुत क्लोज है, मतलब बहुत क्लोज. प्रिंसिपल एक्सिस ही समझिए, मतलब उसी के आसपास है, ज्यादा ऊपर नहीं है. तो ये हो जाएगा आपका, कह सकते हैं ये क्या हो जाएगा, रियल फोकस. ये हो गया. ये हो गया. अब ये हुआ, ये कौन सा ले हुआ है, ये हो गया आपका ऊपर वाला हो गया कन्वेक्स लेंस, और ये हो गया कनकेव लेंस. अब क्या होगा, कनकेव लेंस क्या करेगा, डाइवर्ज कर देगा रे को, दूर जाएगा. दूर चला जाएगा. तो अब दूर जाएगा तो क्या होगा, ये इधर की तो मिलेगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे. तो ये पॉइंट पे आपको मिलेगा. तो ये जो पॉइंट हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, वर्चुअल फोकस. या एपरेंट फोकस. फोकस तो रियल में मिलता तो फोकस रियल फोकस होता, एपरेंट फोकस हो गया, है ना. तो देखिएगा तो लेंस में लेंस में जो रिफ्रैक्शन होता है वो दो जगह रिफ्रैक्शन होता है ना. दो जगह रिफ्रैक्शन होता है लेंस में. जो फोकस जो रिफ्रैक्शन होता है वो दो जगह होता है. एक दो सरफेस है, सॉरी दो कर्व सरफेस है, तो दोनों कर्व सरफेस पे फोकस होगा, दोनों सरफेस पे कर्व सरफेस पे रिफ्रैक्शन होगा या नहीं होगा. यस सर. होगा, है ना. तो वही चीज हम लोग इसको करते हैं. देखिएगा, और एक्चुअली होता है क्या, जब हम लोग फॉर्मूला डिराइव करते हैं तो हम लोग इस चीज को नेग्लेक्ट करते हैं. हम लोग सिंपली जो है नेग्लेक्ट करके चलते हैं, क्योंकि ये जो लेंस है बहुत थीन होता है, बहुत पतला होता है ना. तो देखिएगा ये चीज है, हम लोग समझते हैं इसको, रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस. इसका फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे. रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस. देखिए पहला कनकेव लेंस. ये आपका लेंस है, ये आपका प्रिंसिपल है. अब देखिएगा कोई भी रे आया, कॉन्वेक्स लेंस है ना सर. अच्छा कनकेव, इसको ये कर
कन्वेक्स लेंस। अब देखिए रे आया, इस सरफेस पे हिट किया, ये हमारा हो गया इंसिडेंट रे। अब हमको ये पता करना है कि आखिर में इसका किस एंगल से इंसिडेंट किया। तो इसका तो हमको क्या करना, किस एंगल से इंसिडेंट किया तो हमको क्या करना होगा, नॉर्मल। नॉर्मल। नॉर्मल तो नॉर्मल मान ये जो कर्व सरफेस है इसका कहीं इधर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, मान लेते हैं कि इसको C1 है, पहला सर C1 है, तो इससे मिला दिए, इस पॉइंट को मिला दिए, तो ये हमारा हो गया नॉर्मल, ये हमारा हो गया नॉर्मल। अब नॉर्मल लाइन हुआ तो मान लेते हैं कुछ एंगल बनाया अगर ये डेंसर मीडियम है ज़्यादा अगर ये जो लेंस जो है ज़्यादा डेंसर मीडियम में है तो रे क्या होगा, इस नॉर्मल की ओर मुड़ेगा। तो जा तो रहा था इस तरह से, लेकिन अब क्या होगा, ये थोड़ा सा बेंड कर जाएगा, अभी अपने पास से बेंड कर गया। अब ये आ गया सेकंड, तो हो गया फर्स्ट रिफ्लेक्शन हो चुका। अब सेकंड, तो सेकंड के लिए फिर क्या करेंगे, मान लेते हैं कि यहाँ पे है इसका C2 है ना, तो इससे इस पॉइंट पे मिला देंगे, ये हो जाएगा, ये हो गया आपका नॉर्मल। अब देखिएगा अगर कुछ नहीं होता तो अब ये यहाँ से सीधे जाता इस तरह जाता सेकंड सरफेस पे, लेकिन चूंकि फिर क्या डेंसर मीडियम से अब किस में जा रहा है, रियर मीडियम में, रेयर मीडियम। है ना। जो ग्लास है, जो लेंस है वो ग्लास का है, तो फाइबर का भी आता है, बहुत तरह का आता है, बहुत टेक्नोलॉजी है। पहले जनरली ग्लास का रहता था, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एयर से ज़्यादा है, अब तो बहुत कुछ टेक्नोलॉजी का आता है, बहुत चीज़ आता है। तो अब देखिएगा ये अब डेंसर मीडियम से रियर मीडियम जा रहा है, तो क्या होगा, नॉर्मल से दूर भागेगा, अवे बेंड होगा। अब तो देखिएगा रेड जो ब्लैक जो दिखाए हैं उससे दूर चला जाएगा और दूर जाएगा, तो नीचे की ओर भागेगा, भाग करके कहीं पे जा करके ये कन्वर्ज हो जाएगा, कहीं पे जाकर कर, तो यही फिनोमेना ये हुआ। तो ये हमारा फाइनल हुआ इंसिडेंट रे था, ये इंसिडेंट रे, और ये हो गया हमारा फाइनली रिफ्रैक्टेड रे। और दो जगह रिफ्रैक्शन का फिनोमेना हुआ, दो जगह रिफ्रैक्शन का फिनोमेना। यही फिनोमेना हम लोग नीचे भी कर सकते हैं कि नीचे से जो रे गया, नीचे से गया और वो थोड़ा सा कन्वर्ज किया और फिर कन्वर्ज करा गया, ये इस तरह से दोनों मिल गया। तो ये पॉइंट जो हमारा क्या हो जाएगा, इमेज का पॉइंट हो जाएगा, ये पोल हो गया। तो इस तरह से जो हम लोग करते हैं, ठीक है, ये आपका है ना, याद रखिएगा। यही फिर यही हम लोग करेंगे आगे, जो भी क्वेश्चन होगा, प्रॉब्लम आएगा, जो कंसेप्ट होगा, ये सब फिगर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आपको ये सब सिखा रहे हैं। अगर क्वेश्चन कहीं पूछ दिया या कुछ रेड डायग्राम ड्रॉ कीजिए, तो यही आपको दो जगह रिफ्लेक्शन आपको ड्रॉ करना है। उसी तरह से हम लोग आते हैं कनकेव मिरर के लिए। सॉरी, कनकेव लेंस के लिए। ये हो गया। मान लीजिए रे आया, अब ये यहाँ पे, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, अगर कुछ नहीं होता तो सिंपली ये इधर की ओर चला जाता है ना। तो अब क्या करें, यहाँ पे क्या होगा, तो नॉर्मल हम ड्रॉ कर देंगे। नॉर्मल खींच देते हैं। C1 पॉइंट हम लोग फाइंड करते हैं, तो ये पॉइंट पोल है, तो पोल पे कहीं से होगा पॉइंट, मान लेते हैं कि ये पॉइंट हमारा C1 पॉइंट है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसका, इससे मिला देते हैं, मिला देंगे तो ये इधर चला जाएगा। तो अब देखिएगा इससे क्या हो गया, अब किस में जा रहा है, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है। किससे जा रहा है, रेयरर मीडियम से लेयर डेंसर में। तो क्या होगा, denser। नॉर्मल से तो आर्ट्स बेंड होगा। टुवर्ड्स नॉर्मल होगा, तो ये जा रहा था थोड़ा सा और नॉर्मल की ओर बढ़ जाएगा, मतलब ये थोड़ा सा इस तरह से चला जाएगा, इस तरह से चला जाएगा, ठीक है ना। अब ये आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, फिर से क्या करेंगे, किस एंगल से इंसिडेंट हुआ, तो यहाँ पे मान लेते हैं C2, ये पॉइंट जो है आपका C2 है, ये पॉइंट C2 है। तो इस पॉइंट पे हम लोग एक नॉर्मल खींच देते हैं, ये हमारा नॉर्मल। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर कुछ नहीं होता तो ये सिंपली जो है वो इधर की ओर चला जाता। देखिए अब क्या होगा,
नॉर्मल से दूर अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगा। अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा, और दूर भाग जाएगा। तो अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा तो ये जो रे है और ये ऊपर की ओर भाग जाएगा, ऊपर की ओर भाग जाएगा। तो देख रहे हैं मतलब ये डाइवर्जिंग योवर दिख रहा नहीं, दोनों जगह डाइवर्ज किया। फर्स्ट रिफ्लेक्शन में भी थोड़ा सा ऊपर की ओर भागा, सेकंड रिफ्लेक्शन में भी और ऊपर की ओर भागा। तो ये रे इस तरह से सेम चीज जो है हम यहाँ पे करेंगे, तो ये होगा, फिर थोड़ा सा ऊपर भागेगा और फिर ऊपर भागेगा, इस तरह से चला जाएगा। तो अब देखिएगा ये दोनों रे तो आगे की ओर कहीं नहीं मिलेगा, सिंपल है। जब हम इसको बैक करेंगे, कहीं बैक करेंगे, थोड़ा सा ये करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा आपका फोकस। तो ये दो जगह रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, दिक्कत नहीं। नो सर। नहीं याद रखिएगा, एक लेंस में आपको फोकस फाइंड करना होगा, क्या फोकस है, तो आपको क्या करना है, आप क्या कीजिए, पैरेलल रे ड्रॉ कर दीजिए, पैरेलल रे इंसिडेंट करा दीजिए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे इंसिडेंट करा दीजिए। तो इंसिडेंट करा दिया, तो जो पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा लाइट, वो पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा, फोकस हो जाएगा, याद रखिएगा। और फोकस जो होगा कन्वेक्स लेंस के लिए रियल फोकस होगा, और कनकेव लेंस के लिए वर्चुअल फोकस होगा, है ना। तो इसको थोड़ा सा कर देते हैं। फोकस ऑफ लेंस, ठीक है, मान लीजिए लेंस है, अगर रे पैरेलल आ गया तो ये फोकस पे जाकर के इंसिडेंट होगा, फोकस पे आकर के इंसिडेंट होगा। दूसरा चीज है, अगर ऑब्जेक्ट जो है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस पे है ही, फोकस पॉइंट, फोकस पॉइंट पे है ही, तो फोकस पॉइंट से जो ऑब्जेक्ट होगा उससे जो रे निकलेगा वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। याद रखिएगा, ये सब कंसेप्ट है, जो देखिएगा तो कुछ है नहीं, सब बस देखिएगा, आप समझिएगा ना। यही चीज उसी तरह से कनकेव के लिए करते हैं यहाँ पे। है ना, रे अगर पैरेलल आ गया तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, वो डाइवर्ज कर जाएगा, वो डाइवर्ज कर जाएगा। पीछे की ओर बढ़ाएंगे, पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा फोकस, आपको फोकस हो जाएगा, है ना रे। तो ये आपको फोकस आपको मिल, और ये जो फोकस होगा ये क्या हो जाएगा आपका, बता ही चुके हैं, वर्चुअल फोकस हो जाएगा, है ना ये चीज। तो याद रखिए, देखिएगा। अच्छा ये बताइए, एक चीज पूछना है आपको, दोनों का अगर मान लीजिए फोकस दे दिया, कनकेव मिरर का फोकस दे दिया है 5 सेंटीमीटर और कन्वेक्स मिरर का भी दे दिया है 5 सेंटीमीटर लेंथ दे दिया, तो कौन पॉजिटिव फोकस होगा और कौन नेगेटिव फोकस होगा? सर कॉन्वेक्स का पॉजिटिव और कॉनकेव का नेगेटिव होगा। कन्वेक्स क्या हो जाएगा, फिर से बोलिए। कॉन्वेक्स का पॉजिटिव फोकस लेंथ और कॉनकेव का नेगेटिव। हाँ, यही चीज हम लोग लिख लेते हैं, याद क्यों क्यों होगा, क्योंकि कन्वेक्स का क्योंकि देखिएगा सर फोकस लेंथ जो है इंसिडेंट रे के लाइट के डायरेक्शन, देखिए फोकस, देखिए यहाँ कन्वेक्स लेंस यहाँ पे, फोकस यहाँ पे, देखिए ब्लू लाइन से दिखा रहे हैं ना, दिख रहा है आप लोग को, देखिए ब्लू यस लाइन सर। ब्लू डॉट दिखा है, ब्लू डॉट, तो इस साइड है, तो इंसिडेंट रे भी देखिए उसी डायरेक्शन में है, तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ही जो है फोकस है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और जबकि कनकेव लेंस में इंसिडेंट रे देखिए इधर की हो जा रहा है, आगे की ओर, तो उधर वाला साइन जो होगा पॉजिटिव, उधर वाला जो रीजन होगा, ये रीजन जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, ये रीजन पॉजिटिव होगा, तो ये रीजन निगेटिव, ये रीजन क्या हो जाएगा, निगेटिव, तो ये निगेटिव फोकस हो गया। इसी चीज को लिख लेते हैं, फोकल लेंथ, ये आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में सब
focal length of convex lens is positive. दूसरा, focal length of convex or concave lens is negative. ठीक है ना, concave lens is negative. तो ये याद रखिएगा. ठीक है, तो दिक्कत नहीं. तो याद रखिएगा कि जो फोकस जो पैरेलल रे है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस जाता है, और जो ऑब्जेक्ट अगर फोकस से है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाता है. ठीक है, और एक और पॉइंट है कि जो इसमें लेंस में जो रे पैरेलल जाएगा, मतलब ये पैरेलल बोल रहे हैं, पोल से क्रॉस करेगा, वो क्या होगा, वो बिना डेविएट हुए क्रॉस कर जाएगा. याद रखिएगा,